हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्री फार्मेसी क्लासेस। आज का मैं सबसे पहला वीडियो डालने जा रही हूँ, जो एक टॉपिक वाइज वीडियो शुरू करने जा रहे हैं हम सेकेंड सेमेस्टर का। सेकेंड सेमेस्टर में जो सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका, जिसका कोड BP201 है, उसको हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कहते हैं। कुछ लोग उसको APP के नाम से भी बोलते हैं, लेकिन सबसे पहला उसका जो यूनिट है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को अगर हम बात करें तो जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में अगर हम टॉपिक्स देखें तो इसका सबसे पहला टॉपिक है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये होता है कि वो किस किस चीज़ से कंपोज होके बना है या फिर उसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो जो नर्वस सिस्टम है, इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो इसको हम कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी कहते हैं। क्योंकि अगर आप जानते होंगे तो जितनी भी हमारे बॉडी में नर्व्स हैं वही हमारे हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं। अब चाहे वो वॉलेंट्री एक्टिविटी हो चाहे इनवॉलेंट्री एक्टिविटी हो। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री क्या होता है आप इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो जो नर्वस सिस्टम होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। सबसे जो हमारा स्मॉलेस्ट सिस्टम है उसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। और ये सबसे स्मॉलेस्ट होने के बाद भी बाकी के 11 सिस्टम्स जो होते हैं बॉडी में उसको कंट्रोल करता है। इन टोटल हमारे बॉडी में 12 सिस्टम्स होते हैं, नर्वस सिस्टम प्लस ये 11 सिस्टम। तो ये जो नर्वस सिस्टम है ये हर एक चीज़ का हेड है जो 11 सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। अब अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन पे आते हैं तो जो नर्वस सिस्टम है वो सबसे मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, आपका CNS और PNS। CNS जो है उसको हम कहते हैं कंट्रोल सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो दूसरा होता है PNS, इसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, नर्वस सिस्टम। अब जो आपका ये CNS होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके मेमोरी, लर्निंग, इमोशंस, इन सब चीज़ों के लिए आपका CNS रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो आपका PNS होता है वो आपके जो भी मोटर एक्टिविटीज़ होते हैं या फिर जो भी CNS तक जो सिग्नल्स पहुंचाने हैं हमें, उसका ये काम करता है PNS। ठीक है। अब अगर हम CNS को फिर फर्दर डिवाइड करें तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। CNS में बस आपके 2 बॉडी पार्ट्स आते हैं, जिसको हम पहला ले लेते हैं ब्रेन और दूसरा हो जाता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। अब इन 2 को छोड़ के बाकी जो भी आपके सिस्टम्स बचे, जो भी आपके पार्ट्स बचे, वो सारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। ऑल सिस्टम और पार्ट्स एक्सेप्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब अगर हम फर्दर देखें तो जो ब्रेन होता है, फिर आपको पता है कि उसके क्या पार्ट्स होते हैं, वो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में डिवाइड हो जाता है, हाइंड ब्रेन। और जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। अब अगर हम इसका छोटा सा स्ट्रक्चर बनाएं, मान लीजिए कि ये आपका ब्रेन है, ठीक है, हम इसको मान लेते हैं कि हमारा ब्रेन है। और यहाँ पे नीचे हम एक स्पाइनल कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से आपको पता है कि एक छोटी छोटी ऐसे बोन्स दिखती हैं, आप छोटी छोटी बोन्स निकलती हैं, ये आपको पता है। ठीक है, यहाँ से फिर नर्व्स आपकी निकलती हैं और आपकी पूरी बॉडी में जाती हैं। उसी को हम डिवाइड करते हैं क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स में। जो आप क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो 12 पेयर्स में होती हैं।
पेयर्स मतलब आप जान ही रहे हैं कि एक नर्व्स अगर इधर से निकलेगी एक इधर से निकलेगी तो ये एक पेयर हुआ। ऐसे 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के और 31 पेयर्स हो जाते हैं आपके स्पाइनल नर्व्स के। अब अगर हम जो क्रेनियल नर्व्स की बात करें, क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो हमारी इमर्ज होती हैं ब्रेन से, ठीक। और जो आपकी स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो ऑब्वियसली नेम से ही पता चल रहा है कि वो स्पाइनल कॉर्ड से इमर्ज होंगी। अब इन दोनों का जो जॉइनिंग पॉइंट है, जो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे जहाँ पे जॉइन हो रहा है, वो जिस चीज़ से जॉइन होता है उसको हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम। ये एक चीज़ होती है जिससे आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जॉइंट होता है, फोरामेन मैग्नम। उसके बाद हम आ जाते हैं आपका स्पाइनल पीएनएस वाले में। पीएनएस वाले को अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है इसको हम वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ वो इसी के बेसिस पे होती है। वॉलेंट्री कह सकते हैं और जो ऑटोनॉमिक होता है उसको इनवॉलेंट्री, ठीक है। अब इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री का मतलब ये है कि जो आपका वॉलेंट्री वाला होता है वो आपके कंट्रोल में होता है, सेल्फ कंट्रोल एबल। मतलब आप इस जो भी एक्टिविटी है वो आप खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपका वॉकिंग हुआ, ईटिंग हुआ, वॉकिंग, ईटिंग, ये सब एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ के। ये आपके कंट्रोल में है, आप कब चलेंगे, कब खाएंगे, कैसे खाएंगे, सब कुछ इसमें आपका बोलना सब कुछ इंक्लूड होता है। उसके बाद अगर हम ऑटोनॉमिक की बात करें या फिर इनवॉलेंट्री की बात करें तो ये वो एक्टिविटीज़ है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, नॉन सेल्फ कंट्रोलेबल। अब जैसे आप अपनी हार्ट बीट को रेगुलेट नहीं कर सकते, आप अपने हार्ट को नहीं ऑर्डर दे सकते कि हाँ आप कब उसको बीट करना है कब नहीं करना है, तो आपका हार्ट रेट हो गया। ब्लिंकिंग, आप बहुत देर तक अपनी ब्लिंकिंग को नहीं कंट्रोल कर सकते कि हाँ कब वो ब्लिंक करेगी कब नहीं करेगी। उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्सेशन हुआ, यूरिनेशन हुआ, ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। इसके लिए आपको खुद से नहीं कंट्रोल कर सकते, खुद के लिए खुद का आपका कंट्रोल नहीं होता उन चीज़ों पे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, अब जो आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम था उसमें आपके जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं वो सब आएंगी। अब स्केलेटल मसल्स का मतलब क्या हो गया कि आपके जितने भी बोन्स हैं, ऑब्वियसली आप कोई भी मूवमेंट अगर आप कर रहे हैं तो उससे बोन से ही कर रहे हैं और वो सारे मूवमेंट आपके कंट्रोल में होते हैं, इसलिए वो स्केलेटल मसल जो है वो आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आएगा। और वहीं अगर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फिर आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। आप नोट्स की चिंता मत करना, नोट्स मैं लास्ट में अपने फेयर नोट्स अटैच कर दूंगी, आप उसको स्क्रीनशॉट लेके उससे पढ़ लीजिएगा। अभी बस समझने में फोकस कीजिए। बाकी अगर हम सिंपैथेटिक की बात करते हैं तो सिंपैथेटिक को हम एक और चीज़ का कहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म। अब कोई भी सिचुएशन है, अगर आपको अचानक से डर लग रहा है तो आप उसमें क्या करोगे, या तो फाइट करने का सोचोगे कि हाँ मैं उस डर से लड़ूंगा। मान लो सामने शेर आ गया तो या तो आप उससे लड़ सकते हो जो पॉसिबल नहीं है, और या तो फ्लाइट मतलब वहाँ से भाग लो। तो ये जो कंडीशन होती है वो आपकी आती है सिंपैथेटिक में। फिर जो पैरासिम्पैथेटिक वाला है उसमें रेस्ट एंड डाइजेस्ट, मतलब कोई सिचुएशन है जिसको आप बहुत कामली हैंडल कर रहे हो, कोई इसमें स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, कोई इसमें डर नहीं है, तो वो जो सिचुएशंस होती हैं वो आपकी पैरासिम्पैथेटिक के अंदर आती हैं। उसके बाद जो आपका पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम,
वो 2 एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेंसरी एक्टिविटी और मोटर एक्टिविटी। अब ये जो सेंसरी एक्टिविटीज़ होती हैं इनको हम एक और नाम से जानते हैं, एफरेंट डिवीज़न। इनका अनदर नेम होता है एफरेंट डिवीज़न, ठीक है। और जो आपकी मोटर एक्टिविटीज़ हैं उनका अनदर नेम होता है इफरेंट डिवीज़न। अक्सर सब लोग इसमें ही कंफ्यूज होते हैं। एस से आप ये याद कर लो कि एस बाद में आता है और ए पहले आता है, ठीक है। दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, तो इसलिए ये लोग को कोरिलेट कर लो और उसके बाद दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जो ए वाला है, जो एफरेंट वाला है, वो सेंसरी एक्टिविटी का सिनोनिम है और जो ई वाला है इफरेंट वाला वो मोटर एक्टिविटी का सिनोनिम है। अब अगर हम इसका काम सोचें कि हाँ ये करता क्या है, पीएनएस में है वो तो ठीक है, करता क्या है, तो जो सेंसरी एक्टिविटी है वो आपका जो नर्व इम्पल्स होता है, नर्व इम्पल्स जो होता है उसको कैरी करते हैं फ्रॉम ऑर्गन टू सीएनएस, ठीक है। आपके ऑर्गन, मान लीजिए अगर आपके हाथ में चोट लगी तो जो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी नर्व्स हैं, वो आपके ब्रेन को सिग्नल भेजेंगे कि चोट लगी है। फिर क्या करेगा, ब्रेन सिग्नल भेजेगा ऑर्गन के पास दैट रेडनेस हो रही है या फिर दर्द हो रहा है, ठीक है। तो वो एक्टिविटी जो आएगी वो आपके मोटर एक्टिविटी के अंडर आएगी, ठीक है। मोटर एक्टिविटी नर्व इम्पल्स को कैरी करती है फ्रॉम सीएनएस टू ऑर्गन, ठीक। जो आपके सेंसरी एक्टिविटीज़ हैं वो ऑर्गन से सीएनएस को, या मतलब सीएनएस इन द सेंस ब्रेन को या फिर स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल्स भेजेंगे दैट हमें चोट लगी है या फिर हमें जलन हो रही है या फिर हम जल गए हैं, कोई भी एक्टिविटी हो आपकी, वो आपके ब्रेन तक भेजेंगे। उसके बाद ब्रेन आपको सिग्नल भेजेगा दैट वहाँ पे रेडनेस हो रही है या फिर दर्द हो रहा है, कोई भी चीज़। ये पूरा प्रोसेस इतना जल्दी होता है कि हमें पता नहीं चलता है। उसके बाद जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम जो होता है वो आपके 2 मेन सेल्स से बना होता है, ठीक है। इसमें 2 मेन सेल्स आते हैं। सबसे पहला होता है न्यूरॉन और दूसरा होता है न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, ये अकेले एक टॉपिक ही है, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए आपके इसके आगे मैं नोट्स अटैच कर दे रही हूँ, आप उस नोट्स का स्क्रीनशॉट लेके पढ़ो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस छोड़ दो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड आप किस टॉपिक पे जल्दी से जल्दी वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन and subscribe to my channel for more such videos and please like the video.